विनीत बोलिंजकर। विनीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आगे आपसे बाजार पर बातचीत करेंगे, तमाम चीज़ें जानेंगे, लेकिन पहले जरा अगर पॉली कैब पर राय दीजिए। क्या व्यू है आपका पॉली कैब को लेकर? नंबर्स तो अच्छे आए हैं, मार्जिन का फिगर अच्छा है, 4% ऊपर है ये शेयर। क्या अभी और चलेगा ये? पॉलीकैब इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में है, और अगर आप देखेंगे अगले 5 साल में इंडिया की पावर जनरेशन कैपेसिटी लगभग दुगनी होने वाली है। मतलब 2030 का टारगेट गवर्नमेंट का 900 गीगावाट है फ्रॉम द करंट 400 और गीगावाट। तो ट्रेंड तो बहुत स्ट्रांग है, मैक्रो ट्रेंड। एंड हमें लगता है कि पॉलीकैब बीइंग वन ऑफ द प्रीमियम प्लेयर्स इन द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रिक केबल्स मार्केट शुड कंटिन्यू टू डू वेल। एंड ये भाव से भी निवेश करने को हम राय देंगे। क्या पे बात हुई पर विनीत, ओवरऑल अब इस वक्त बाजार पर व्यू क्या बन रहा है? हम देख रहे हैं कि लगातार मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी मूव है, तो लार्ज कैप में भी बाइंग आ रही है। इनफैक्ट अब लार्ज कैप बैंक्स भी देखे, प्राइवेट स्पेस बैंक्स, उनमें अच्छी मूव है। मिड कैप पीएसयू बैंक जो इस हफ्ते की शुरुआत में थोड़े से ईसीएल नॉर्म के कारण कैनरा बैंक और उनके प्रोविजनिंग के कुछ न्यू नॉर्म्स के चलते थोड़े से कॉशियस जरूर दिखाई देते, अब फिर से वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या व्यू बन रहा है आपका इस वक्त पीएसयू बैंक्स पर? अब पूरे मार्केट की बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपका जो निफ्टी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है, इनकी एवरेज मल्टीपल ऑन FY25 अर्निंग्स CY25 जो 2 साल आगे की है, वहां पे 13 टाइम्स मल्टीपल आता है, जबकि नॉर्मल रेंज 18-19 टाइम्स है। और अगर आप नेक्स्ट निफ्टी 50 स्टॉक्स देखेंगे, जो टॉप 50 के बाद में जो 50 स्टॉक्स आते हैं, इनकी मल्टीपल 22 टाइम्स है। तो सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस हुई थी नेक्स्ट निफ्टी 50 की। तो हमें लगता है कि इसमें आपका जो निफ्टी के स्टॉक्स है वो सबसे ज्यादा गेन करेंगे। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि आपका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, वैसे भी वो काफी डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है टू एवरेज निफ्टी मल्टीपल्स। तो हमें लगता है ये पॉकेट ट्रेड अच्छी तरह से करेगा। और जहां तक हम पीएसयू बैंक्स की बात करें, पीएसयू बैंक्स के जो ग्रोथ फैक्टर्स है, इनके एनपीएस वर्चुअली रिटर्न ऑफ है। तो इनकी न्यू लीज ऑफ लाइफ है। तो यहाँ से आपको नई बैंक की तरह सोचना चाहिए पीएसयू बैंक्स के बारे में। तो इनकी ग्रोथ अच्छी आएंगी, ये वेल कैपिटल है, इनके एनपीएस भी काफी कंट्रोल में है। एंड जितने आप रेगुलेटर एनपीए नॉर्म्स टाइट करता रहेगा एसेट क्वालिटी, उन इसका मतलब है बैंक्स उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ लेंडिंग करते रहेंगे। तो हमें लगता है ये जो मैक्रो ट्रेंड आ रही है पीएसयू बैंक्स में, इनकी जो एवरेज आप देखोगे कि इनकी वैल्यूएशन प्राइस टू बुक एडजस्टेड बुक बेसिस पे लेस देन 1 है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे आपको नॉट ओनली री रेटिंग का चांस है, बट अच्छी खासी अर्निंग्स ग्रोथ आने का चांस है। क्योंकि इनकी बेस स्मॉल है, तो इनके एयूएम बुक अच्छी तरह से लेंड कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये जो 3 स्पेसेस है, निफ्टी, लार्ज कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स और पीएसयू बैंक्स, ये अगर आप पोर्टफोलियो में डालेंगे तो आपका काफी आउट परफॉर्मेंस मिलेगा मार्केट। विनीत, जैसे मैं आपको देखता ना, मेरे को बार बार मेरी कोशिश होती मैं ना पूछूं, लेकिन फिर भी मैं अपने से रहा नहीं जाता, तो मैं अडानी स्टॉक्स के बारे में आपसे पता करता हूं। आपने रिपोर्ट निकाली है, लास्ट टाइम ध्यान है जब अडानी के शेयर्स टूट रहे थे तो आपसे मेरी बात हुई थी, तो आपने कहा अडानी पोर्ट वापस आ जाएगा। आप ये देखो, आपकी बात बिल्कुल सच निकली। 700 का शेयर था, टूट के 400 पहुंचा, वापस 700 आ गया। देर सवेर आ ही गया ना, जो अच्छा शेयर था। अब आप मेरे को ये बताओ सर, आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ सकता है, सुनवाई है, मेरे को पता नहीं आज फैसला आएगा कि नहीं आएगा उस पर। आप अडानी के शेयर्स पे अभी बुलिश हो सर? हम सिलेक्टिवली बुलिश है अडानी स्पेस पे। तो अगर आप देखोगे तो जितनी पिटाई होनी चाहिए थी ना, वो कर चुके हैं। तो अभी कोई भी नेगेटिव न्यूज आएगा ना, आप देखोगे कि थोड़ा मार्केट रिएक्ट करने के बाद रिवेंज बाइंग वापस में चल जाएगा। इसके 2 कारण है, क्योंकि फंडामेंटली तो कंपनीज बहुत स्ट्रांग है। इनकी जो एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ रेट थी ना, जिनकी जो रफ्तार थी, इसमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने ब्रेक लगाने की कोशिश की है। और कंपनी ने ब्रेक तो लग गई। ब्रेक कहाँ पे लगी है? फ्यूचरिस्टिक्स प्लान्स पे ब्रेक लगी है, क्योंकि इनको ग्रोथ कैपिटल नहीं मिल रहा है। लेकिन कंपनी अभी क्या कर रही है? कंपनी अभी अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है। अपना पूरा ग्रुप सारे वेंचर्स में अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं। अपने जिधर भी डेट, ओवर प्राइस डेट है, वो रीपे कर रहे हैं। उनके
बैलेंस शीट को हेल्दी बना रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है उसके कंप्लीशन के पीछे लगे हुए हैं। तो आपको नंबर्स में नेगेटिव ग्रोथ नहीं दिखेगा, अच्छी ग्रोथ ही दिखेगी। अगर आप अडानी एंटरप्राइजेस के केपेक्स प्लान्स देखेंगे तो इनका जो $5.2 बिलियन का एक्सपेंशन था उन्होंने उसको घटा के 3.8 बिलियन किया है। अभी अब 3.8 बिलियन मतलब लगभग 4 बिलियन की बात करें तो 30,000 करोड़ का निवेश करने वाले अपने कंपनीज में। तो ये कोई छोटा मोटा निवेश नहीं है। एंड अभी हमें थोड़ा सी जानकारी है कि वापस रिवाइव करेंगे अपने कैपिटल रेजिंग प्लान्स। तो हमें लगता है कि ग्रुप को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है और हमें लगता है कि ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए दो स्टॉक जो काफी अंडर वैल्यूड अभी लगते हैं वो है अडानी गैस और अडानी पोर्ट्स। अडानी गैस की हमें फेयर वैल्यू 2400-2500 रुपया लगती है। इसमें क्या है कि आपका जो डेट टू एबिटा लेवल्स देखेंगे तो वो नॉमिनल है, 1.1 टाइम्स है, मतलब एक साल का एबिटा आपको पूरा डेट फंड कर सकता है। रिसेंटली क्या हुआ था कि गवर्नमेंट की साइड से बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर थिंग्स पाइपलाइन बिछी नहीं थी, तो इन्होंने नहीं समझा जरूरी कि हम लोग इन्वेस्ट करें क्योंकि आपके आरओई इम्पैक्ट हो जाते हैं। पर हमें लगता है कि आने वाले वक्त में सारा थिंग्स प्ले आउट हो जाएगा। अगर हम अडानी पोर्ट्स की बात करें तो गवर्नमेंट की, अगर आप ध्यान देखोगे, गवर्नमेंट की $3 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट टारगेट है। इसको हम एग्जिम ट्रेड में कन्वर्ट करें तो अगर 3 ट्रिलियन भी ना करके 2 ट्रिलियन भी अचीव कर ले 2030 तक, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड आता है। और इसमें आप इंपोर्ट वॉल्यूम्स भी गिनेंगे तो ये आराम से 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। तो 4 ट्रिलियन की एग्जिम ट्रेड में अडानी पोर्ट्स की कंट्रीब्यूशन आज की डेट में 35+% है। तो ये आप अगर ग्रोथ फैक्टर इन करेंगे ओवर द नेक्स्ट 7 इयर्स, आपको समझ में आएगा कि इतनी अच्छी कंपनी जो 70% मार्जिन करती है, ग्लोबली बेस्ट इन क्लास मार्जिन है इसके, इतना बड़ा रेवेन्यू ट्रैक रनवे है और इनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। और कंपनी एक्चुअली, अगर ये हिंडनबर्ग का हादसा नहीं होता था तो डीलिवरेजिंग ट्रैक पे होती थी। तो हमें लगता है कि ये जो डिविडेंड यील्ड है 5-6%, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें ये टाइम पे, तो आपको अच्छी खासी डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगी, आपको ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले आउट दिखेगा और चार चांद लग जाएंगे आपके पोर्टफोलियो में। बस आपको थोड़ी देर ये सिट आउट करना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दो। अभी आप इन्वेस्ट नहीं करने की जरूरत है, बट आप इसमें थोड़ा थोड़ा सिप भी कर सकते हो। तो ये हमें लगता है कि ये प्ले आउट होगा। ये दो स्टॉक्स अभी निवेश करने जैसे है और जब भी क्लियरेंस आ जाएंगी सेबी की और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी, उसके बाद में जब दरवाजे खुलेंगे अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को कैपिटल रेज करने के लिए, तभी हमें लगता है अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ट्रांसमिशन एंड अडानी ग्रीन भी चलने लगेंगे। पर विनीत की जो स्टडी है वो उसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका हम जिक्र भी कर चुके हैं। और ये दो शेयर अडानी पोर्ट, अडानी गैस, आप अपने फोकस लिस्ट में रखिए। हालांकि अडानी गैस में आज आप कमजोरी इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अडानी ट्रांस के साथ उसे भी एमएससीआई के ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स से बाहर करने का फैसला किया गया। इसके चलते वहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा कमजोरी दिख रहे हैं। लेकिन आज नज़र पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर है, वहाँ पर